मित्रों, व्यक्ति को अपने जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा स्वावलंबन अपनाना चाहिए। वास्तव में परमार्थ से देखें तो स्वावलंबन स्व माने होता है अपना, अवलंबन माने होता है उसका आश्रय लेना। स्व शुद्धात्मा और उसका आश्रय का अवलंबन कहलाएगा, उसे कहेंगे परमार्थ से स्वावलंबन। परमार्थ से जो स्वावलंबन लेते हैं बहुत सुखी होते हैं। जितने जितने अंशों में स्वावलंबन लेते हैं उतने उतने सुखी होते हैं। पूर्ण जो स्वावलंबन लेते हैं वो पूर्ण सुखी होते हैं। व्यवहारिक रीति से भी अपन अगर देखें तो अपने कार्य स्वयं करना सीखें। कोई भी कार्य बड़े छोटे नहीं होते। आज एक सोच व्यक्ति की बदली है। हम दूसरे की नौकरी करते हैं, दूसरों को नौकर हम बनाते हैं। क्या जरूरत है नौकर बनने और बनाने की? अपना काम स्वयं करें ना। अपना झाड़ू पोंछा खुद लगाएं, अपना भोजन खुद बनाएं, अपने कपड़े खुद धोएं, अपने बर्तन खुद मांजें। दूसरों की गुलामी दोनों रूप में है। कहीं नौकरी करने जाते हैं तो वहाँ भी गुलामी। दूसरों को हम अपने नौकरी कराते हैं तो वहाँ भी गुलामी, क्योंकि उनके अधीनता। आज बर्तन वाली नहीं आ रही, आज पोंछा वाली नहीं आ रही, आज दूसरे नहीं आ रहे। ना दूसरों को पराधीन बनाए, ना दूसरों के पराधीन हो, स्वाधीन रहे। पति पत्नी दोनों को नौकरी की क्या जरूरत है? पति कर रहा है नौकरी, पत्नी अपने घर के काम संभाले। समय पास नहीं होता। समय क्यों पास होगा? जब हम नौकर चाकर लगाएंगे तो फिर खाली समय रहेगा, और खाली दिमाग शैतान का घर कहते हैं। अपने काम जब आप खुद करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा व्यस्तता रहेगी, शरीर स्वस्थ रहेगा। आज लोगों को बड़ी समस्याएं हो रही हैं। बैठे बैठे के काम है, सर्वाइकल की समस्या, बैक पेन की समस्या, इसमें दर्द उसमें दर्द, लाख बीमारी। मेहनत करेंगे तो ना कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, ना ब्लड शुगर बढ़ेगी, ना ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। शरीर स्वस्थ रहेगा। अच्छा भोजन बनाएंगे खुद, अच्छा खुद खाएंगे खिलाएंगे तो शरीर सब परिवार का स्वस्थ स्वास्थ्य शरीर सही रहेगा। संतान है, संतान को योग्य संस्कार भी मिलेंगे। आयाओं के हाथ में पले हुए बच्चे महापुरुष तो नहीं बन सकते। रोटी कपड़ा और मकान तो व्यवस्था कर सकते, वो तो भिखारी भी कर लेते, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। नौकरी को सबसे निंद माना गया है, निंद। आज हम नौकरी के पीछे पड़े हैं, अपने माता पिता से दूर, देश को छोड़ के, अपने लोगों को छोड़ के किस पागलपन में लगे हैं, समझ में नहीं आता। मैं अपनी जो बात कह रहा हूँ, मैं एक साधक हूँ और मेरा प्रयास रहता है कि मैं अपना ज़्यादा से ज़्यादा काम स्वावलंबन से करूँ। जो आपसे कह रहा हूँ मैं करता भी हूँ। अंतरंग स्वावलंबन का भी प्रयत्न रहता है, बाहर में भी स्वावलंबन से जीने का प्रयत्न रहता है। इसी आधार पे मैं आपसे यह बात रख रहा हूँ। अच्छी लगे तो मानना, और अगर समझ में नहीं आए तो आज नहीं तो कल समझ में आएगी। कई बातें तत्काल समझ में नहीं आती, समय निकलने पे समझ में आती हैं। व्यक्ति अनुभव से अपने जीवन का सर्वाधिक सीखता है, दूसरों से बहुत कम सीखता है, पुस्तकों से बहुत कम सीखता है। सर्वाधिक जीवन की ठोकरें सिखाती हैं। कहते हैं कि जो दूसरों को ठोकर खाता देख के समझ जाता है वह सबसे अधिक बुद्धिमान होता है।
जो अपना स्वयं ठोकर खा के समझ जाता है वो मध्यम बुद्धि का होता है, और जो ठोकर पे ठोकर खा के नहीं समझता वो बुद्धू होता है। हमें किस श्रेणी में शामिल होना है, चुनाव हमारा है। धन्यवाद।